हाय एवरीवन। आज रैपिड ट्रांसफॉर्म का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने एलिमेंट्री सिग्नल को कवर किया था, जिसमें 4 हमने कर दिया था। जो रह गया था उसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रैपिड ट्रांसफॉर्म पार्ट 2। चलिए एलिमेंट्री सिग्नल जो बच गया है इसको पार्ट 2 में हम लोग कवर करते हैं। एलिमेंट्री सिग्नल यूज्ड इन रैपिड ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैंने पार्ट 1 में ये 4 कवर कर दिया है। आज हम लोग ये पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला है यूनिक रेक्टेंगुलर सिग्नल, जिसको डिनोट करते हैं रेट टी बाई ए से, और इसका वैल्यू 1 होगा जब टाइम का वैल्यू -a/2 से a/2 तक होगा, और इसका वैल्यू 0 होगा अदरवाइज। देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर का ग्राफ है, और इसका वैल्यू बाबू होगा 1। इसका वैल्यू 1 होगा जब टाइम का वैल्यू -a/2 से a/2 तक होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये वाले एरिया में 0, और ये वाले एरिया में आपका क्या होगा, 0 होगा। मतलब रेक्टेंगुलर टी बाई ए का वैल्यू 1 होगा -a/2 से a/2 तक, बाकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब समझिए कि इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया गया है। आपका रेक्टेंगुलर टी बाई ए का वैल्यू, रेक्टेंगुलर टी बाई ए का वैल्यू 1 है। इसका वैल्यू 1 है कब, -a/2 से a/2 तक। तो किया क्या गया है, यहाँ डिनोमिनेटर में जो है, नीचे में जो है ए, इसको क्या किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। आधा पॉजिटिव और आधा निगेटिव। क्या किया गया है, ए को 2 भाग में बांटा गया है, आधा पॉजिटिव और आधा निगेटिव। को ए को 2 भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे, ए में 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद एक बार क्या करेंगे, इसमें प्लस साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या, +a/2, और एक बार माइनस साइन लगाएंगे तो क्या होगा, -a/2। तो यहाँ लिखेंगे -a/2। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, a/2 ही है। डिस्टेंस अगर आपसे यहाँ से यहाँ के तो पूछा जाए तो a/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, a/2। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, और इस रेंज में इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और बाकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो करना क्या है आपको, ये जो a है इसको 2 भाग में बांटना है। आधा लेना है पॉजिटिव और आधा लेना है निगेटिव, और उस एरिया में हमारा इसका वैल्यू, रेक्टेंगुलर का वैल्यू 1 होगा, और बाकी जगह इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये था हमारा यूनिक रेक्टेंगुलर सिग्नल। चलिए हमें कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे रेक्टेंगुलर टी बाई टू का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है। तो अब क्या करना है, इसको 2 भाग में बांटना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 भाग में बांटना है, ए को 2 भाग में बांटना है बुआ। तो a/2 तो कितना आएगा, 2/2। ये आया कितना, 1 आया। तो 1 आया, तो एक बार क्या करना है, इसमें प्लस साइन। तो यहाँ हो गया +1, और यहाँ एक बार माइनस साइन, तो -1। मतलब इस एरिया में रेक्टेंगुलर t/2 का वैल्यू क्या होगा, ये है आपका किसका ग्राफ, रेक्टेंगुलर t/2 का ग्राफ। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1 ये वाले एरिया में, अब बाकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। उसी तरीके से अगर आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, रेक्टेंगुलर t/2 का। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू हो गया 3। अब क्या करना है, इसको 2 भाग में बांटना है, तो a/2 कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये कितना आएगा, 1.5। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, एक बार यहाँ पे प्लस साइन, एक बार प्लस साइन, प्लस 1.5, और एक बार माइनस साइन। तो ये कितना आ जाएगा, -1.5। मतलब ये वाले एरिया में आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर t/3 का वैल्यू होगा 1, और बाकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा, बाकी जगह इसका वैल्यू होगा 0। ये हो गया रेक्टेंगुलर t/3 का ग्राफ। अब इसका करना है t/9 का ग्राफ। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू हो गया 9, तो a/2 कितना, ये आ जाएगा 4.5। एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। यहाँ हो जाएगा +4.5, और यहाँ पे हो जाएगा
-4.5। तो ये वाले एरिया में आपका इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये किसका ग्राफ हो गया, रेट T/9 का। मतलब ये वाले रेंज में इसका वैल्यू 1, अब बाकी जगह इसका वैल्यू क्या, 0। इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 को ही 2 भाग में बांटे हैं ना, आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव। यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 3। ये लीजिए 1.5 बीघा और 1.5 बीघा हो गया, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरीके से यहाँ 9 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 9। मतलब आधा पॉजिटिव में लेना है और आधा नेगेटिव में लेना है। इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर T/A का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यह है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, जिसको डिनोट करते हैं PT से, और इसका वैल्यू होगा T²/2 फॉर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 T लेस देन 0। देखिए ये हमारा PT का ग्राफ है, और ये वाली एरिया में ये क्या है हमारा, T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें इसका वैल्यू होगा T²/2, और ये वाली एरिया में इधर इसका वैल्यू होगा क्या, 0। जैसे ये जो टाइम एक्सिस है तो यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड अप टू इनफाइनाइट। तो मतलब पॉजिटिव टाइम के लिए इसका वैल्यू होगा T²/2, और निगेटिव टाइम के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए अगर आपसे हम पूछे हुआ कि पीटी का वैल्यू टाइम T=1 पे कितना होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो 1 जो है आपको क्या करना है, इस पर पुट कर देना है। तो 1 इस पर पुट करेंगे T²/2 में, तो क्या आएगा, 1²/2, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5। मतलब PT का वैल्यू टाइम T=1 पे वैल्यू होगा 0.5। इसको इतने तरीका और बताए हमने पार्ट 1 में। इसको कैसे लिखते हैं, P1। इसका मतलब भी यही हुआ कि टाइम T=1 पे PT का वैल्यू कितना, 0.5। उसी तरीके से अगर हम पूछे कि टाइम T=4 पे PT का वैल्यू कितना, PT का वैल्यू टाइम T=4 पे क्या करेंगे आप, इसमें T²/2 में आप पुट कर देंगे तो 4² 2, तो यह 16/2 मतलब कितना, 8। मतलब P4 या फिर इतना, दोनों ऐसी चीज है। टाइम T=4 पे PT का वैल्यू, और उसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना आया, 8। अगर आपसे हम पूछे कि P-1 कितना, इसका मतलब हुआ क्या, PT का वैल्यू टाइम T=-1 पे, -1 ये वाले रेंज में इधर, तो इसका वैल्यू कितना, 0। उसी तरीके से P-9 कितना, मतलब PT का वैल्यू टाइम T=-9 पे कितना, ये वाले एरिया में 0। ये था हमारा यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।